जनवरी को सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंच जाएंगे पीएम मोदी। अयोध्या धाम में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 22 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचेंगे। पहले उनके 21 जनवरी को ही अयोध्या पहुंचने की बात कही जा रही थी। प्रधानमंत्री अयोध्या में करीब 4 घंटे समय गुजारेंगे। प्रधानमंत्री का विमान 22 जनवरी को सीधे महेश वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट सुबह 10:25 बजे उतरेगा। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के मद्देनजर ट्रैफिक डायवर्जन किया गया। इसके तहत 23 जनवरी तक भारी वाहनों का अयोध्या में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। डायवर्जन शनिवार रात 8 बजे से ही लागू कर दिया गया। हालांकि इमरजेंसी की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग के अभाव में प्रतिबंधित मार्ग पर भी एम्बुलेंस, स्कूली वाहन, फायर सर्विस, शव वाहन आदि को पुलिस निकलवाएगी। थाईलैंड व अर्जेंटीना के फूलों से संवर रही अयोध्या, ट्रकों से पहुंच रही खेत, सजाई जा रही गली गली, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या इन दिनों अपनी दिव्यता एवं भव्यता को प्राप्त कर रही है। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले इसे दुल्हन की तरह सजाया और संवारा जा रहा। पूरी नगरी को फूलों की मालाओं से सुसज्जित किया जा रहा। इसके लिए थाईलैंड व अर्जेंटीना से फूलों की खेप रामनगरी पहुँच चुकी है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर साइबर हमले का खतरा, सभी सरकारी वेबसाइटों की होगी निगरानी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह को लेकर दुनिया भर की नजरें हैं। दुनिया भर में करोड़ों लोग प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण देखेंगे। इस दौरान साइबर हमलों की चेतावनी भी जारी की गई है। इसे देखते हुए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि कोई भी विभाग 3 दिन तक वेबसाइट पर कोई नया संशोधन नहीं करेगा। सभी विभाग अनिवार्य रूप से सिक्योरिटी ऑडिट कराएंगे। विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से, अधिसूचना जारी। चुनावी साल में आ सकता है लोक लुभावन बजट। विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से आहूत होगा। योगी सरकार की ओर से देर शाम विधानमंडल के बजट सत्र का प्रस्ताव कैबिनेट बाय सर्कुलेशन मंजूर किया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र के आयोजन की अधिसूचना जारी की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर दोहराया है कि वो अब किसी भी दल से चुनावी गठबंधन या समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बसपा ने जितनी बार दूसरे दलों से गठबंधन किया उतनी बार धोखा ही खाया है। ऐसे में बसपा को बार बार हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए अब किसी भी दल से गठबंधन करना होशियारी भरा कदम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के कड़वे अनुभवों के चलते जहाँ कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, वहीं पार्टी का मिशन भी कमजोर होता है। लखनऊ में आज से 8 मार्च तक धारा 144 लागू। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, हजरत अली के जन्म दिवस, गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, शबे बारात, महाशिवरात्रि व विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के चलते शहर में आज से 8 मार्च तक धारा 144 लागू की गई है। पूर्वांचल में सोनभद्र सबसे सर्द, न्यूनतम तापमान रहा 2.8 डिग्री सेल्सियस। दिन भर ठिठुरते रहे लोग। पूर्वांचल में शीतलहर का जोर बना हुआ है। शनिवार को सोनभद्र में सबसे कम तापमान रहा। यहाँ न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सर्द हवा चलने से धूप भी बेअसर रही। घर से जो भी व्यक्ति निकला वो खुद को सिर से पांव तक गर्म कपड़ा पहनकर निकला। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बोली अनुप्रिया, पूरे देश में 2 करोड़ महिलाओं को बनाया जाएगा लखपति। उन्होंने कोटवा में पीएम सीएम आवास योजना के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, आवास की प्रतीकात्मक चाबी तथा विश्वकर्मा श्रम सम्मान, उज्ज्वला, राशन कार्ड, पेंशन, आयुष्मान कार्ड योजना के नए लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और कार्ड वितरित किया। काशी विद्यापीठ में छात्रों ने प्रशासनिक भवन पर दिया धरना। प्रैक्टिकल फीस और अटेंडेंस को लेकर किया सवाल। छात्रों ने कक्षाओं में कम उपस्थिति और प्रैक्टिकल फीस को लेकर कक्षाओं को बंद कराकर प्रशासनिक भवन पर धरना दिया। उनकी मांग थी कि विश्वविद्यालय प्रशासन को सेमेस्टर परीक्षा संबंधी कमियों को दूर कराने की दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए।